Dear students, today we are going to study about the concept of depreciation. We all know whenever some fixed asset is purchased, fixed assets like machines, land and building, furniture, etc., the value of its decreases with the passage of time. And there are several causes like a flux of time, change in technology, wear and tear, uses. These all leads to depreciation of any fixed asset. There are some related concepts as well, like depletion and amortization. About them, I will talk in my second video. But right now, I have got the first question of this exercise, and let's have a look on it. मशीन एक खरीदी गई है 96,000 रुपीज की, जो कि आप देख रहे हैं, और उस पर रिपेयर करने में और उसके कार्टेज में, इंस्टॉलेशन में, ये सारी चीज़ों में 24,000 रुपीज स्पेंड हुआ है। ये सारी चीज़ों को अगर जोड़ दें तो मशीन की कीमत 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपीज हो जाती है। और ये मशीन 4 इयर्स आपको फंक्शन करेगी। और आपको मालूम है कि जब भी कोई मशीन का ऐसा होता है तो उसकी सैल्वेज वैल्यू होती है। जब उसको हम बेचते हैं तो बेचने के बाद टाइम में भी आपको कुछ मिलता है। तो अगर उसकी सैल्वेज वैल्यू इसमें से माइनस कर दें, जो कि 72,000 रुपीज है यहाँ पे, तो सैल्वेज वैल्यू को मैंने माइनस कर दिया, तो हम देखते हैं कि क्या आता है। $48,000। यानी ये 48,000 रुपीज ही हमें वसूल करना है अगले 4 सालों में। यानी डेप्रिसिएशन पर ईयर की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 48,000 रुपीज, उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 रुपीज। और अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई इसमें रेट ऑफ डिप्रिशिएशन क्या हुआ, तो हम क्या कहने वाले हैं कि मशीन की वैल्यू कितनी है, 120, डिप्रिशिएशन हम पर ईयर कितना काट रहे हैं, 12,000 रुपीज, और इसको हम 12,000, 1,20,000 का कितना परसेंटेज है, हम उस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ये 000 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और 12 से 12 कैंसिल हो गया, क्या बचा, रेट ऑफ डिप्रिशिएशन क्या हुआ, 10%। एंड इन दिस वे यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशंस। और हम इसको चाहे तो प्रेजेंट कर सकते हैं। हम प्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखिए। हमने मशीनरी अकाउंट बना दिया, मशीनरी अकाउंट में ड्रॉ कर दे रहा हूं, मशीनरी अकाउंट। इसमें सपोज कर लिए मशीन हमने 1 जनवरी 2020 को लिया, टू कैश से ही पेमेंट कर दीजिए, आप बैंक से भी कर सकते हैं। और मशीन का आपको टोटल दाम 1,20,120 पड़ रहा है। आप साल जब खत्म होगा 31 दिसंबर 20 को, तो आप डिप्रिशिएशन काट रहे हैं इस पे बाय डेप। आपने 12,000 रुपीज डिप्रिशिएशन काट लिया, और बाय बैलेंस कितना रह गया, अगर 120 में से 12 माइनस करेंगे तो 1,08,000 रुपीज, एंड सो ऑन। हम प्रोसीड कर सकते हैं। आपको 4 इयर्स का काटना है तो आप 4 ईयर तक इसको आप प्रोसीड कर लीजिए। यानी अगर हम बात करेंगे 1 जन 21 की, तो आपके पास बैलेंस कितना आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस कैरेट डाउन हुआ था दिसंबर में ही, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 1,08,000 रुपया। फिर 31 दिसंबर 21 आएगा, आप बाय डेप काटेंगे 12,000, और बैलेंस आपका कितना आ जाएगा, 18 में से 12 चला गया
तो आपका बाय बैलेंस 96,000 रुपीज आ जाएगा, एंड सो ऑन आप करके 4 इयर्स तक का आप काट लीजिए। यहाँ पर भी ये ऐड करके 1,08,000 हो रहा है, यहाँ पर भी ये 1,08,000 हो रहा है, एंड हम लोग 4 इयर्स तक का इसमें कैलकुलेशन दिखाएंगे। हमें 4 इयर्स का ही दिखाने के लिए कहा गया है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है डिप्रिशिएशन काटने के। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन क्लास 11th लेवल पे हम लोग 2 ही मेथड को बेसिकली यूज करते हैं। 3 मेथड कह लीजिए आप। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, और उसके बाद जो है प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट ये बनाया जाता है। तो अगर हम बात करें 1122 को, तो आपका टू बैलेंस जो है वो 96,000 हो जाएगा, और फिर 31 दिसंबर आ जाएगा, 31/12/22 बाय डिप्रिशिएशन अगर काटें तो 12,000 आप हटा दीजिए, इसमें आपका बाय बैलेंस कितना बचेगा, 84,000। ये आपका 96,000 हो गया, यहाँ भी 96,000 हो गया। आप फिर 1123 का टू बैलेंस 84,000, और 31 दिसंबर को 23rd को बाय डिप्रिशिएशन काट लीजिए आप, कितना, 12,000 रुपीज़, और बाय बैलेंस कितना आ जाएगा, बाय बैलेंस आ जाएगा 72,000 रुपीज़। एंड इन दिस वे हमने 4 इयर्स का डिप्रिशिएशन आपको निकाल करके दिखाया कि क्या होना है, कैसे होना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। थैंक यू।